सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। प्रभु जी को चित्त धारणा, नौवे पुष्पदंत जी को मेरी वंदना, 10वें शीतल नाथ जी को चित्त धारणा। पते बहुधा विषिंचे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं द्राम द्राम नीं नीं द्रवे द्रवे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। निवेशितोष्ये हस्यश्वताशुरिवराशुरिमत्तेनाते तत्कालपीलितमहेक्षरसस्य धारा सद्या पुनातु जिनिबिम्बे गते व्युष्मान्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं द्राम द्राम नीं द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं दुग्धाभिशर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा। हेमरसाभिरामा देहप्रभावलय संगमलुप्तदीप्तं धारं गतश्व विगन्धे गुणानुमेयं वन्दे रतां सुरविशंशपनोभियुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीं द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। सन्देरि शामि शामि सुप्रभामि क्षीरे जनाशिरञ्च मान्या सम्पदि वाञ्छिते देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीं द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीं द्रवे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते दह्यभिषेकं करोमि स्वाहा। जलो जुलामि ऊर्धामभिषेकमेला कालय्यकों को प्रसोत्कड़वानी पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीं द्रवे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते सर्वरोग संकृत सर्वोपचार करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीं द्रवे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते गुण के चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। संतानिकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदे बिंदु शुभ मंदे मरुत्प्रपाता दिव्यादिवः पतते बचशां तदिर्वा इतर मंगल पुष्पश्योतर करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीं नीं द्रवे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते नारिकेल रसाभिषेकं करोमि स्वाहा। पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीं द्रवे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते सुगन्धितरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वैजायाडं नमो लोई सब्बसाहुडं। ओम नमः श्रीभ्यः ओम नमः श्रीभ्यः ओम नमः श्रीभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशकुलसुराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञान श्यारी का श्रावक श्राविका मनो चतुर्संगोपसर विनाशनाय घातीकर विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अतिकामं प्रतिकामं वलिकामं क्रोधम ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम दीम दीम द्रव्य द्रव्य। दूसरी वाली प्रतिमा करो, नीचे वाली दीम दीम द्रव्य द्रव्य। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते भगवान के दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। जबली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।
आएगी कश्मीर प्रभु जी वसुधि शबद विनाय हरे के उतार देखो किसी बदनी लोग देगा या कहो चिंता नार नार नारू हृदय में ओम ह्रीं श्री चिंकारी चिंतामणि पारसान जय मंत्र जगाई पारमान नमस्कार जलसादि महाजन माकी स्वाहा चिंतामणि पारसान भगवान की चिंतामणि पारसान भगवान की चिंतामणि पारसान भगवान के कश्मीर वाली बाबा की महानुभाव अभी यहाँ पर स्वर्णमयी पारसनाथ भगवान का पंचरंग प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और निश्चित रूप से सी क्षेत्र कचनेर जी एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्ति एक बार यहाँ पर आता है वह यहीं का होकर रह जाता है, चाहे वह आप हो चाहे हम हो। जो एक बार यहाँ पर पहुँचता है वह फिर यहीं का होकर रह जाता है और कहीं का वह रह ही नहीं जाता, क्योंकि पारसनाथ भगवान की झलक ऐसी है कि एक बार इनको बात देखने के बाद और किसी चीज़ को देखने की आवश्यकता जीवन में होती ही नहीं। पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है निरंतर। सारी समिति, कचनेरवासी, सारे भक्त लोग लगातार पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं तो अभी जब लालचंद जी को देखता हूँ तो पहचान ही नहीं पाता हूँ कि लालचंद जी यही हैं जो पहले आहार देने आते थे। जब वो आहार देने आते थे तो उनको पकड़ के लाना पड़ता था और वो बिना पकड़े सीधे भाग रहे हैं कि लोग पकड़ रहे हैं, थोड़ा धीरे तो चलो। तो ये क्या होता है, भगवान के माता पिता बनने का पुण्य हुआ करता है कि ये भगवान का इतना बड़ा कार्य हो रहा है और सबसे बड़ा कार्य उन्हें माता पिता का पद प्राप्त किया। और मैं तो आप सबसे कहना चाहूँगा, जो संतान यहाँ बैठी सुन रही हैं, कि जो काम सचिन भाई ने किया है, नितिन भाई ने किया है, हर बच्चे को अपने माँ बाप के लिए यही काम करना चाहिए। दुनिया में उनको आप लाखों करोड़ रुपए दे दो, लेकिन भगवान के माता पिता बना दो, इससे बड़ा कोई कार्य जिंदगी में हो ही नहीं सकता। हर माता पिता बच्चे को यही अपना संकल्प करना चाहिए। लेकिन संकल्प कैसे पूर्ण होगा? जब आप अपने बच्चों के द्वारा शिक्षा अच्छी दोगे तो। जब माता पिता बच्चों को संस्कार देंगे, निश्चित रूप से लालचंद जी ने सचिन जी को, नितिन जी को, जब वह छोटे थे तो उंगली पकड़कर मंदिर ले गए, तो आज निश्चित रूप से उनके बच्चों ने उनको उंगली पकड़कर यहाँ पर माता पिता बनाकर माता पिता के पद पर आसन कर दिया। ये उनके संस्कार ही तो हैं, गुरु संस्कार तो है। तो जीवन में ऐसे ऐसे अनेकों अनेक कार्य होते हैं। आगे और फिर बोलेंगे, समोसा की रचना भी होगी। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा महोत्सव में चाहे हमारे सोदर नितिनीता जी हो, कुबेर संजय जी हो, अनिता जी हो, चाहे यज्ञ नायक जी हो, हमारे दिलीप छाबड़ा जी हो, अन्यत्र सारे पात्रों, नाम लेना संभव सबका नहीं है, बुआ बुआ जी, अर्चना जी वगैरह, सब लोग, और साथ में जो मूर्तिदाता हैं सभी लोग हैं, सभी लोग निश्चित रूप से सारा काम संपन्न कर रहे हैं। सारी समिति सारा काम संपन्न कर रही है। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, कल विद्यासागर जी महाराज के संग से महाराज जी का आना हुआ और
महाराज जी का आना क्या हुआ, ये तो क्षेत्रीय महाराज जी का है, इसलिए इनका आना नहीं। ये तो जब महाराज जी आते हैं, जब चले जाते हैं, तो उनके हाथ में ही है सारी व्यवस्थाएं। तो यहाँ पर महाराज जी पहुंचे और सारी की सारी क्रियाएं की। साथ ही साथ में वेंकट सागर जी महाराज अस्वस्थ थे, वो नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी छुल्लक छुल्लिका माता जी को भेजा। और वैसे समिति वाले आज शाम को जाएंगे वेंकट सागर महाराज जी के वापिस जाएंगे कि महाराज जी कल सुबह मोक्ष कलक में तो आ जाओ, तो कम से कम हमारा पूरा सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। अभी समिति जाके फिर निवेदन करेगी और महाराज जी की स्वास्थ्य सही रहेगा तो फिर आने का प्रयास करेंगे। तो आगे समूषण भी है और भी काम है, महाराज जी को भी आगे अपने कार्य के लिए बिहार करना है, समय संक्षिप्त रहता है। तो मैं आप सभी की ओर से, अपने संघ की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तुति तो यही प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी आप धर्मोपदेश दें, जिससे यहाँ पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में। और देखिए कितनी सुंदर बात है कि सूर्य मंत्र देने के लिए पहले हम एक आचार्य थे, 2 मुनि थे, लेकिन महाराज जी के पहुंचने से प्रतिमा पर सूर्य मंत्र एक नहीं 2 आचार्यों के द्वारा और 4 मुनियों के द्वारा दिया गया। आप समझ सकते हैं कि प्रतिमाओं की ऊर्जा कितनी और बढ़ जाएगी जहां पर इतने सारे साधुओं के सानिध्य में सूर्य मंत्र दिया रहा है। तो महाराज जी के चरणों में नमोस्तुति करते हुए सारे के सारे काम को संपन्न करेंगे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म स्नेही महान भावों, संसार में अनेक तरह के प्राणी होते हैं। कुछ होते हैं सुपारी की तरह, जो अंदर से भी कठोर और बाहर से भी कठोर होते हैं। कुछ लोग होते हैं बेर की तरह। बेर होता है बाहर से बहुत नरम मृदु दिखता है, लेकिन अंदर से बीज उसका पूरा कठोर होता है। और कुछ होते हैं नारियल की तरह। नारियल ऊपर से कठोर होता है पर अंदर बड़ा मीठा और नरम होता है। और कुछ होते हैं किशमिश की तरह, जो अंदर से भी नरम होते हैं, बाहर से भी नरम होते हैं, ऊपर से भी नरम होते हैं, नीचे से भी नरम होते हैं। और यदि कोई किशमिश के अंदर में कोई सुई भी आकर के चुभ जाए तो सुई भी जब उठती है तो किशमिश की मिठास को लेकर के उठती है। इस प्रकार के हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। चित्तौड़ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, जिनके ऊपर कमठ ने मरुभूति की पर्याय से जब भी मनुष्य बने, चाहे वो महामंडलेश्वर बने, चाहे चक्रवर्ती बने, चाहे तीर्थंकर बने, हर भव में आकर कमठ ने उपसर्ग किया। लेकिन ध्यान रखना, जो कमठ बना वो नरक की यात्राएं करता रहा, और जो पार्श्वनाथ बने वो हमें स्वर्ग की यात्रा करते रहे। और स्वर्ग की यात्रा करते करते एक दिन वो श्रावक संत और संत से अरहंत बन गए, और आखिर में कमठ को भी घूम फिरकर पार्श्वनाथ भगवान की शरण में ही आना पड़ा। भगवान पार्श्वनाथ ऐसे चमत्कारी हैं, ऐसे दिव्य चमत्कार उनका है कि आज इस चतुर्मास में उनकी सोने की मूर्ति बन गई। आज भी भगवान पार्श्वनाथ में अतिशय है, दिखलाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले घटना मैं आपको बता रहा हूं। 8 नवंबर को जब कश्मीर की यात्रा थी, तब यात्रा के दिन देवलगो राजा में अचानक मूर्ति खंडित हुई। वहां के ट्रस्टी, वहां का पंचायत मंडल हमारे पास में आए, पूछे क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि भाई जो कश्मीर में हो वही आप कीजिए, घी चक्कर में आप रखिए। उन्हें घी चक्कर में रखा और लगातार 10 दिन तक नमोकार का पाठ चलता रहा। पाठ करते रहे और पाठ करने के पश्चात फिर उन्होंने जब मूर्ति को निकाला, कुछ अशुभ कर्म का उदय था, समय पूरा नहीं हुआ था और उनका संकल्प पूरा नहीं हो पाया। जब निकाला तो अखंड दर्शन नहीं हुए। सारे समाज में हताशा निराशा फैल गई। वे वहाँ से हमारे पास में आए, धर्म तीर्थ पर आए कि आप कुछ कीजिए। मैंने कहा मैं करने वाला कौन हूँ, यहाँ बैठा है इतना बड़ा चिंतौड़ी भगवान पार्श्वनाथ, इतने बड़े बैठे हुए हैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम सबसे पहले यहाँ से मौन पूर्वक जाओ। अभी तुम आए हो, अब धर्म तीर्थ से तुमको मौन लेकर के जाना है और भगवान पार्श्वनाथ की 108 फेरी लगाना है। उनकी परिक्रमा करते एक ही भावना करना कि हे प्रभु, जैसे आपने अखंड दर्शन दिए थे ऐसे नेमिनाथ भगवान के दर्शन में अखंड रूप में हमको होना चाहिए। ये भावना से उन्होंने 108 फेरी लगाई, भगवान को श्रीफल चढ़ाया। उसके बाद हमारे पास में लेकर के आए और बाबा का अतिशय है कि सबके बीच में जब बॉक्स खुला गया और कपड़ा निकाला गया तो नेमिनाथ भगवान के अखंड दर्शन हो गए। ये बाबा का अतिशय है। आज भी भगवान पार्श्वनाथ में चमत्कार है। ये जो इतना अच्छा पंच कल्याणक हो रहा है, इस समय हो रहा है, सौभाग्य सागर जी यहाँ पर आए हैं, ये भगवान पार्श्वनाथ का ही चमत्कार है। मैं समझता हूँ कि सौभाग्य सागर जी के जीवन का ये स्वर्णिम वर्ष है।
भले से उनका 41वां जन्मदिन चल रहा है, जन्मोत्सव चल रहा है, लेकिन ये उनके लिए अमृत वर्षोत्सव के रूप में है कि ऐसा अमृत तत्व उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया है। जब तक भगवान पार्श्वनाथ की ये मूर्ति रहेगी, सौभाग्य सागर जी का नाम यहाँ पर अजर अमर हमेशा रहेगा। दूसरे काम जब होंगे तब होंगे, लेकिन आज एक काम तो हो गया, मूर्ति आ गई, बन गई, प्रतिष्ठा होगी, इससे बड़ा अतिशय और क्या हो सकता है। स्वर्णिम चतुर्मास, स्वर्णिम पंच कल्याणक, स्वर्णिम आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं। भगवान नेमिनाथ दर्शन भी आपको होंगे 26 नवंबर को शनिवार के दिन आहार के पश्चात आप सभी वहाँ पर आइए और नेमिनाथ भगवान के अखंड दर्शन आप कीजिए। ये भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय आज भी दिखलाई दे रहा है, जो कुछ भी भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय है। और इतना सुंदर पंचकल्याणक यहाँ पर चल रहा है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति, इतनी सुंदर प्रतिमा बनी है कि आप देखते रहिए। और जिस समय सूर्य मंत्र दिया, हम दोनों आचार्यों ने देखा, सारे साधु ने देखा कि जैसे ही प्रतिमाओं में संस्कार हुए होते के साथ हर प्रतिमा के अंदर में एक चैतन्यता दिखलाई दे रही है, एक भव्यता दिखलाई दे रही है। दिख रहा है कि अब भगवान, जो हमारे पंडित जी ने कहा कि वह प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा, नहीं रही पाषाण की, प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा, नहीं रही पाषाण की, और संस्कारों से जग उठी प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की। भगवान पार्श्वनाथ आज प्रकट हो गए हैं, उनका केवल ज्ञान हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। और ये केवल ज्ञान भगवान का महोत्सव एक बहुत बड़ी उपशाही उपलब्धि आपको प्रदान करेगा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।